अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम अगेन टू माय चैनल। आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दोबारा से जो है वो शुरू हो गया है वीक। और जब वीक शुरू होता है ना, तो तब एकदम से जो है वो ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पीर मंगल बुध जुमेरात जो होते हैं ना, फिर भागम भाग सारे काम करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ना मैं बना के दे रही थी मेथी वाला पराठा। और मेथी ना मैंने कल बनाई थी। तो बच्चे जो है ना वो फिर सुबह नाश्ते में मेथी या कोई भी सालन है ना, वो रोटी के साथ नहीं खाते ना, ज़्यादातर अंडा और पराठा खाते हैं। तो फिर मैंने उनको जो है ना मेथी बीच में लगा के दे दी थी, क्योंकि कभी कभी आलू का या मूली का इस तरह पराठा बना के दूँ ना नाश्ते में, तो खा लेते हैं दही के साथ। तो फिर मैंने मेथी जो है ना वो पराठों के अंदर ही लगा दी थी। तो यहाँ मैंने मेथी का पराठा रेडी कर लिया था, साथ में इनको मैंने दही दे दिया था। और यहाँ मैं इनके ना लंच की तैयारी कर रही हूँ। और लंच में मैं इनको आज बना के देने लगी थी शामी कबाब, जो मेरे पास पड़े हुए थे ना, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किए थे। तो बस वो शामी कबाब मैं ये ब्रेड्स के अंदर लगाऊंगी और ना मज़े का एक सैंडविच रेडी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छी लंच की रेसिपी है, या स्नैक घर में कभी ऐसे ही बैठे बैठे भूख लग जाती है ना, तो ये बहुत अच्छा स्नैक भी है और बच्चों के लिए बहुत अच्छी लंच की रेसिपी भी है। तो इस तरह मैंने जो है ना वो बटर से सेक लिया था चारों पीसेस को, और ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ये एक एक शामी कबाब दोनों ब्रेड के पीसेस पे लगा दिया था। और थोड़ा सा टमाटो केचप लगाया, ऊपर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी भी लगा दी थी। तो आप चाहें ना बीच में खीरा और टमाटर वगैरह भी लगा सकते हैं, तो इससे थोड़ा सा और वो मतलब फीलिंग अच्छी हो जाती है सैंडविच की ना, बच्चों का पेट भी भर जाता है। तो मैं तो बंद गोभी मेरे पास कटी हुई थी ना, तो इसलिए बस फिर मैंने यही लगाई थी। अंडा लगा लिया था मैंने इस तरह बीच में। तो ये 2 सैंडविचेस ना रेडी हो गए हैं लंच बॉक्स के लिए। साथ में मैंने केचप रख दिया था। सो जी, बच्चों के लंच बॉक्स हो गए हैं रेडी, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। बच्चे स्कूल गए तो मैंने फ़ौरन से जो है ना थोड़ा सा अपना टीवी लाउंज दुरुस्त किया, ताकि जो है ना ऊपर जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह है ना वो निकल जाए। वैसे मैं ना वीक में एक दफ़ा जो पूरे सोफ़ों की अच्छे से सफाई कर देती हूँ, गीला सर्फ़ वाला कपड़ा लेके ना, तो अच्छे से इसके ऊपर मैं मार देती हूँ। तो फिर जितनी भी डस्ट होती है, मट्टी कचरा जो जो कॉर्नर्स वगैरह में फंसा होता है ना, वो सारा फिर अच्छे से निकल जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ रात 3 मज़े की बातें शेयर करूँगी, जो मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम के बाद सीखी। और बल्कि ऐसे होता है ना कि एक्सपीरियंस होता है जैसे जैसे आपका ज़िंदगी में, तो फिर आप सीखते हैं इन बातों से। और यहाँ पर मैंने विंडो खोल दी है बच्चों के रूम की थोड़ी देर के लिए, ताकि अच्छी सी वेंटिलेशन हो जाए कमरे में। और सफोकेशन सी और अजीब सी स्मेल हो जाती है जब हम विंटर सीज़न में सारी विंडोज़ बंद रखते हैं। तो थोड़ी देर के लिए ना रूम साफ़ करने लगी, तो मैंने विंडो खोल दी थी। अच्छा, पहली बात तो ये है ना कि मैंने बड़ा टाइम लगा के सीखा कि हम दुनिया में सबको अच्छा लगने के लिए नहीं आए हुए। शुरू-शुरू में ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेती थी बात, कि पता नहीं दूसरे को मेरी बात बुरी लग गई है, मेरी ये इंटेंशन तो नहीं थी उसको ये बात कहने की, मैं तो नॉर्मली बात कर रही थी। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती थी, मैं सारा दिन सोचती रहती थी इसी बारे में। मुझे ना ऐसा थॉट प्रोसेस मेरा चलता रहता है कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने तो जानबूझ के नहीं की, लेकिन लगता है किसी को बुरी लग गई है और वो मुझे अच्छा नहीं समझेगा। तो ये मेरे साथ पहले बहुत होता था। लेकिन फिर मैंने वक़्त के साथ सीखा कि हम लोग सबको अच्छा लगने के लिए, अल्लाह ताला ने हमें पैदा भी नहीं किया कि हम सबको ही अच्छे लगें जाकर ना। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही ये टेंशन लेने की बात है कि मैंने वक़्त के साथ सीखा कि बस ठीक है, अगर हम किसी को पसंद नहीं आ रहे ना, तो इट्स ओके, ये एक नॉर्मल बात है। हमें भी बहुत से लोग पसंद नहीं आते हैं, और हम भी बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ सकते। तो बस सलाम दुआ तक ताल्लुक़ रखें उनके साथ, और इतना ज़्यादा टेंशन लेने की और सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये सीखी कि आप जैसे हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, लोगों की बातों में मत आया करें। लोगों के सामने आप चाँद भी रख देंगे ना, तो वो उसमें भी नुक्स निकालेंगे, यहाँ से टेढ़ा है, यहाँ से ऐसा नहीं था, यहाँ से ऐसा होना चाहिए था। तो इसलिए आप खूबसूरत तरीन भी हो के लोगों के सामने बैठ जाए ना, तो उनको या तो आपकी आदतों में या फिर आपकी शक्ल में कोई ना कोई नुक्स नज़र आ ही जाएगा। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। और मुझे पहले बहुत होता था, ये वाली चीज़ भी मैंने वक़्त के साथ-साथ सीखी। जब इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है ना, बाज़ दफ़ा हम इतने प्यारे होते हैं, लेकिन लोगों के नुक्स निकालने की वजह से हम कॉन्फिडेंस को लूज़ कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं, नहीं, हम में कोई कमी होनी है जो सामने वाले ने बात की है। भई सामने वालों की तो आदत है, ये तो दुनिया की आदत है। आप खूबसूरत भी होंगे ना, तब भी कह देंगे कि नाक टेढ़ी थी, मोटी थी, दाँत ऐसे थे, पीले थे, बाहर को थे, आँखें छोटी थी, कुछ ना कुछ उन्होंने निकाल ही लेना है। और जो लोग कह रहे होते हैं ना, ज़रा आप उनकी अपनी शक्लों पे गौर किया करें। तो ख़ैर, हमारा टॉपिक तो यही है कि वो भी प्यारे हैं और हम भी प्यारे हैं। तो किसी की बातों में ना आया करें, लोगों का काम है, कोई ना कोई नुक्स ज़रूर निकाल देंगे। और बाज़ दफ़ा तो लोग ऐसा जो है ना वो जेलसी में भी कर देते हैं, कि अगर सामने वाला प्यारा लग रहा है तो ऐसे ही कोई ना ढूँढेंगे ज़रूर ख़ामी उसके अंदर।
अच्छा जी, साथ ना मज़े की चीज़ बनाने लगी हूँ मैं, आज बनाने लगी हूँ काबली पुलाव, तो उसकी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। और एक तीसरी चीज़ जो है, जो मेरे वर्क के साथ सीखी ना, वो भी मैं साथ-साथ आपको बताऊँगी। पहले काबली पुलाव की रेसिपी देख लें। बड़े दिनों से ना मेरा दिल चाह रहा था मैं काबली पुलाव बनाऊँ, लेकिन ना जो रेज़न्स होती हैं ना ब्लैक कलर वाली, वो मिल ही नहीं रही थी। तो आज मैंने अपने हस्बैंड को ना ज़बरदस्ती भिजवाया, मैंने कहा आप ब्लैक रेज़न्स ला के दें, क्योंकि वो काबली पुलाव में डलती है और ये एक अफ़गानी रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। तो आज मेरा दिल था कि मैं ज़रूर बनाऊँ ना। तो मैंने यहाँ पे प्याज ले लिया था एक बड़े साइज़ का, उस और बस इसको हल्का सा नरम करने के बाद प्याज को ना मैंने इसके अंदर डाल दिया था मटन। मैंने 500 ग्राम मटन लिया था, हाफ़ केजी, और हाफ़ केजी ही मेरे चावल लिए थे। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया 1 चम्मच, जो कि इस रेसिपी में मतलब नहीं जाता, लेकिन मेरा अपना दिल था शामिल करने का। आप लोग अगर नहीं शामिल करना चाहते ना तो मत करें, लेकिन अगर कर भी लेंगे तो अच्छी रेसिपी बनेगी। साथ में मैंने इसमें ना 2 से 3 जो टीस्पून है ना छोटे चम्मच, वो मैंने ज़ीरे के डाले थे, और नमक मैंने हस्बे ज़ायक़ा, जितना चावलों में शामिल करना है ना उतना डाल लें, वो मैंने डाल लिया था। हल्का सा ये देखिए मैंने भुनाई कर ली, गोश्त का कलर चेंज हो गया। तो अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल लूँगी, ताकि गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी। वैसे इसके अंदर ना आप गोश्त को 1 घंटा गलने में लगेगा, अगर आप अलग से पतीली में गलाते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस टाइम पे जल्दी जाना होता है, तो मैं फिर जल्दी-जल्दी प्रेशर में ही लगा दिया था गोश्त। साथ में मैंने एक गाजर ले ली थी, एक बड़ी वाली, और इसको जूलियन कट कर लिया था। हाथ से ही मैंने जो है ना वो नाइफ़ से कर लिया था। और ये है ब्लैक रेज़न्स, जिसकी वज़ह से मुझे बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। ये मैंने वॉश कर ली हैं, और ये खाने में ना बड़ी मज़ेदार लग रही थी। मैं तो साथ-साथ ऐसे भी चुनके लगा-लगा के खा रही थी। अच्छा जी, साथ में ना फ्राइंग पैन ले लिया था एक मैंने, और उसके अंदर मैंने थोड़ा-सा हल्का-सा ऑयल डाला था, और ऊपर मैंने मक्खन डाल दिया था, क्योंकि जो है ना मक्खन अगर डायरेक्टली डाल देना तो फ़ौरन से ये जल जाता है मक्खन। साथ में मैंने ना इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने अंदाज़े से जो है ना वो चीनी डाल दी थी। और अब हम इनको कैरामलाइज़ करेंगे गाजरों को। इसमें इस पुलाव में ना थोड़ी-सी चीनी जाती है। इसके अलावा भी जाती है 2 जो है ना टीस्पून के करीब चीनी आपने कैरामलाइज़ करनी होती है, और वो चावलों में डालनी होती है। लेकिन मैंने वो उस तरीके से नहीं डाली, मैंने बस गाजरों में ही डाली थी। मैंने कहा कहीं ये पुलाव ज़्यादा ही मीठा ना हो जाए, और मेरे बच्चों को पसंद ही ना आए ना, क्योंकि वो तो फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहे हैं। तो ये देखें, गाजरें जो हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। साथ में ये मैंने ब्लैक रेज़न्स भी डाल दी थी। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर का मैंने खोल दिया था, गोश्त अच्छे से गल गया था। गोश्त मैंने ना अलग कर लिया था, और यखनी देखिए गोश्त कितने अच्छे से गल गया है ना, तो इसमें अच्छा तरीके से गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है। तो यखनी अलग कर ली थी, और थोड़ा-सा पानी मैंने मज़ीद गर्म करके ऐड किया था, तो इसलिए पानी जल्दी से बॉयल होना शुरू हो गया था। तो साथ मुझे लास्ट में जो है ना नमक चेक कर लेना है आप लोगों ने, अगर नमक कम हुआ ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा इस पुलाव का। तो पानी जो है वो बिल्कुल बस खुश्क होने वाला था, तो मैंने साथ इसके अंदर जो है वो मटन की बोटियाँ भी डाल दी थी। और बस अब हम जब दम देने लगेंगे ना इसको, तो दम पे लगाने से पहले ये सारी गाजर और ये मेवा डाल देंगे सारा ना। तो बस अब इसको हम दम लगा लेंगे, और मज़ेदार सा काबली अफ़गानी पुलाव जो है ना, काबली पुलाव रेडी हो गया है। और ये इतना मज़े का बना था ना, मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, आप जो है ना जब यखनी बनाएँगे ना मटन की, तो उसके अंदर आप डाल सकते हैं कुछ खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे तेज़पात हो गया, और बादियान का फूल, इलायची वगैरह हो गया ना, लेकिन मैंने नहीं डाली थी। मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा इसका टच जो है ना वही आए, काबली पुलाव ही रहे, बल्कि ये वो दूसरा पुलाव या फिर ना मतलब बिरयानी ना बन जाए। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह से चावल खिले-खिले बने हैं, बिल्कुल सेपरेट-सेपरेट चावल लग रहे थे। और जो है ना सारी रेसिपी के अंदर तीसरी वाली बात तो मुझे आपको बतानी याद ही नहीं रही है, तो वो इंशाल्लाह ना नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि अभी भी व्लॉग हो जा रहा था काफ़ी लंबा, और दरमियान में हमारी लाइट भी चली गई थी। कुछ रेसिपी मैंने ना थोड़ी-सी लाइट कम में शूट हुई है। तो यहाँ पे मैं हुरिया को खिला रही थी, और बहुत मज़े के राइस बने थे, इतने खिले-खिले थे। तो आई होप सो आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। न्यू आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, और अच्छा सा कमेंट भी करना। तो चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।